कभी कभी क्या होता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है और इससे चुटकियों में अगर करना हो तो कैसे करेंगे। मैं आपको इसकी दो विधियां बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन सामने दे रखे हैं ये दो मेथड कौन से, एक तो बता रहा हूं लॉन्ग मेथड जिसमें आपको पूरा प्रोसेस से क्वेश्चन करना होता है, और दूसरा इसे चुटकियों में कैसे करें, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, देखते ही आंसर कैसे लिखें वो मेथड में बाद में बताता हूं। पहले आपके लिए लॉन्ग मेथड। तो देखिए लॉन्ग मेथड कैसे क्या होगा। सबसे पहले इसमें आप ऐसा करें, क्योंकि इक्वेशन दे रखा है एक तरह से 1/6 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करो तो 6, 7, 8 एक सीक्वेंस में दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो कि 1/6 को एज इट इज रहने दो। आप 1/7 है तो इसमें आप 7/6 लिख दे इसको, क्योंकि आपको पता होगा कि फैक्टोरियल n+1 इक्वल टू n ये होता है। या इस तरीके से आपको मालूम है कि जैसे फैक्टोरियल अगर 7 है तो ये हो जाता है 7/6, 7.6 फैक्टोरियल 5। इस तरीके से अपन और आगे से आगे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन, अब यहाँ 6, 7, 8 दे रखा है, आपको 8 को भी 6 तक लाना है, तो ये हो जाएगा 8 × 7 और ये फैक्टोरियल 6। अब आप क्या करोगे, 1/6 को तो पूरा बाहर कॉमन ले लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/7 और इधर हो जाएगा x/8 × 7 × फैक्टोरियल 6, ठीक है। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 1 8, तो ये 8/7 इक्वल टू x/8 × 7। 7 से 7 फिर कैंसिल, तो उस केस में ये हो जाएगा x = 8 × 8 यानी कि x = 64 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब आपको दूसरा मेथड है, चलो पहले एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। कैसे, जैसे 1/8 प्लस 1/9 इक्वल टू x/10। मैंने कहा ना कि 8, 9, 10 ये पूरे सीक्वेंस में है, ठीक है। तो इसके लिए आप फटाक से क्या करोगे, इसमें 1/8 को तो ऐसे रहने दो आप, और 1/9 को भी 8 तक ले आओ, 9 ऐसे ही फैक्टोरियल 8, और इधर 10 को 8 तक लाना, तो ये 10 × 9 और फैक्टोरियल 8। अब इस तरीके से 1/8 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 + 1/9 इक्वल टू x/10 × 9 फैक्टोरियल 8। अब ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल, तो यहाँ क्या बन जाएगा पूरा 9 × 1 = 9 और ये 10, तो ये 10/9 इक्वल टू x/10 × 9। 9 से 9 कैंसिल, तो ये x = क्या हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड दोनों क्वेश्चन के लिए। अब आपको क्या चाहिए, छोटा सा मेथड चाहिए ना। चुटकियों में देखो, आप क्या करोगे, 8, 9, 10 और यहाँ x लिखा है, वो पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है। आपको इसमें सबसे पहले आपको ये देखना कि ये सीक्वेंस में है या नहीं, पैटर्न यही होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकता हूँ, 1/5 प्लस 1/6, तो ये x/7। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया 1/9 प्लस 1/10
इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 11। चलो मैं एक और लिख लेता हूँ, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 5। सभी एक ही पैटर्न पर है। अब आंसर लिखने का काम चुटकियों में। कौन सा? आप देखिए 8, 9, 10, आपको उठाना है इस 10 को और इस 10 का कर देना स्क्वायर 100। ये आंसर देख लो। आपको उठाना है 7 को, 7 का स्क्वायर कर देना है 49। ये आंसर x की वैल्यू। आपको उठाना है 11 को और 11 का स्क्वायर कर देना 121। ये आपके x की वैल्यू। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो आप यहाँ इसमें x की वैल्यू बताएं क्या होगा, तुरंत आंसर बताइए आपके लिए। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25। कभी नहीं भूलोगे अगर ये तरीका याद रख लिया तो। चलो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया इसके अंदर, ये भी आपके कॉम्बिनेशन का है। ये कह रहा है NC7 इक्वल टू NC6। देखिए या तो आप इसके अंदर क्या करें, एक फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा वाला? NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और ये फैक्टोरियल N माइनस R। या तो दोनों तरफ ये फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर आपके पास में एक फॉर्मूला और है। कौन सा वाला? कुछ याद आ रहा है? वो फॉर्मूला है NCX इक्वल टू NCY। जब कभी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो पर तो हमेशा ही n की वैल्यू होगी x प्लस y। ये आंसर। तो अब आप बताएं कि इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या ये वाला, कौन सा इजी रहेगा? सेकंड वाला इजी रहेगा क्योंकि दोनों में n सेम है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी। चलो बताइए आंसर फटाफट। कितना होगा? इसमें n की वैल्यू होगी 7 प्लस 6 यानी कि 13। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहां जो मैंने लिखा है कि क्या ये फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7 करेक्ट है? देखिए अपन पता करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। हम एक काम करें, पहले इसमें 3 को लिख लें। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो हो जाएगा आपके 6 और ये हो जाएगा 4 × 12 दूना 24। तो ये हो रहा है कितना? 36। अब हम बात करें फैक्टोरियल 7 की। तो फैक्टोरियल 7 क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। ये 30 नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होगा। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि एक सर्कल पर टोटल 20 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है, आपको बताना है कि उस पर कुल कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, कितनी कॉर्ड्स उस पर ड्रॉ की जा सकती है। यानी आपको अगर पता हो तो एक सर्कल में अगर हमें कोई जीवा ड्रॉ करनी है, कॉर्ड ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए आपको हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। 2 पॉइंट से आपको एक जीवा बनती है। तो उस कंडीशन में आपके पास में देखिए n इक्वल टू तो हो गया 20 पॉइंट्स और कॉर्ड खींचनी है, तो इसमें r इक्वल टू हो जाएगा 2। तो आपके सीधी सीधी नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी हो जाएगी? 20C2। अब 20C2 इसको आपको हल करना है, तो आप इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। कैसे? 20 इंटू 19 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी 20 को 2 बार ले लीजिए। 20 इंटू अगर या 3 होता तो 20 इंटू 19 इंटू 18 होता, लेकिन 2 बार उतरना है
तो 20 इंटू 19 और नीचे 2 है तो 2 इंटू 1, बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके 190। ये आपको यानी कि 20 पॉइंट से सर्कल पर अपन कुल कितनी 190 जीवाएं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोई एक सर्कल है और उस सर्कल पर टोटल जो पॉइंट है वो है कितने 10, अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कितनी होगी। ये आप कमेंट करके बताएं आंसर कि इस पे कुल कितनी कॉर्ड ड्रॉ की जा सकती है।